जो सेकुलर शब्द की वास्तविक परिभाषा जानते हैं क्या थी क्लासिकल इंग्लिश में? जी। थोड़ा सा जाके देखेंगे। सेकुलर का पंथ निरपेक्षता से मतलब ही नहीं था, क्योंकि वेस्ट में तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सेकुलर शब्द का अर्थ था पर्टेनिंग टू मंडेन एक्टिविटी इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी हिंदी में कहें तो सांसारिक संदर्भ में भौतिकवादी आध्यात्म विरोधी, ये मूल जो ओरिजिन है सेकुलर वर्ल्ड का वो है। अब ये सेकुलर स्टेट की धारणा कैसे आती है? ये 1539 में जब इंग्लैंड में चर्च को में बहुत ज्यादा आपस में मतभेद हो जाता है, तो क्वीन एलिजाबेथ एक 39 आर्टिकल्स का ऑर्डर प्रोमलगेट करती हैं, जिसको कहते थे एलिजाबेथन चर्च सेटलमेंट। और उसमें वो ये कहती हैं कि अब चर्चों की प्रमुख कौन होगा? अब राज सत्ता चर्चों से नहीं चलेगी, अब चर्च का प्रमुख स्वयं एलिजाबेथ होंगी जी। यानी धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता हो गई। तो अब वो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि साहब सेकुलर स्टेट यानी हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भारत में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा में सेकुलर विषय पर बहस हुई और श्री केटी शाह ने इस विषय को प्रस्तुत किया। इसके ऊपर लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू सब ने पार्टिसिपेट किया। और एक वो बिहार के रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मुस्लिम थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सेकुलर शब्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी है तो सेकुलर नहीं हो सकता, जी। सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनॉरिटी सिर्फ थियोक्रेटिक स्टेट में होती है। जहां आप कहें कि इस स्टेट का मजहब यह है तो फिर धार्मिक अल्पसंख्यक होगा। सेकुलर स्टेट में कोई धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, क्योंकि आप तो धर्म से निरपेक्ष हैं, पंथ से निरपेक्ष हैं। और अंत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बाकायदा बयान है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट मूव्ड बाई श्री केटी शाह, और यह रिजेक्ट हुआ क्योंकि बहुत साफ कहा गया कि माइनॉरिटी और सेकुलर एक साथ नहीं हो सकता। चूंकि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी जरूर रहना चाहिए, तो फिर सेकुलर वर्ल्ड को छोड़ दिया गया। जी। और दुर्भाग्य की बात है कि 1976 में लोकतंत्र को दमन करके, जब लोकतंत्र की हत्या करके, सारे विपक्ष को जेल में डाल के, सभी भारतीय नागरिकों के मानवाधिकारों को समाप्त करके, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में संविधान की उद्देशिका या प्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को बदल दिया गया। और उसके बाद इतना दुर्भाग्य इस देश के साथ आया, इतना उसका दुरुपयोग हुआ इस देश के साथ कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते।